आज एक पार्टी चल रही होती है और पार्टी में बहुत सारे लोग आए रहते हैं, क्योंकि ये पार्टी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने दी रखी है, जो महिला बिजनेसमैन होती हैं। और उन्होंने इस पूरी पार्टी को सिर्फ एक शख्स के लिए ऑर्गेनाइज किया था और उस शख्स का नाम था विजय। और विजय इतना इम्पोर्टेंट था इस मैडम के लिए कि वो उनका ये मानना था कि शख्स का कदम जैसे ही पड़ा, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की वजह से मेरी कंपनी इतनी ग्रोथ कर रही, इतनी ऊपर जा रही है और इतनी तेजी से अर्निंग भी मेरी बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि उन्होंने पूरा दिमाग अगर किसी के ऊपर सेट कर रखा था तो वो था विजय, और सिर्फ विजय के लिए ही ये पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। पार्टी में बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाया जाता है, सबको बुलाया जाता है, दारू पार्टी होती है, कर्मचारी भी रहते हैं कंपनी की। और ये सब होने के बाद जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है, आखिरकार मैडम ने आज इतनी पी लिया कि उनकी तबीयत वहीं बिगड़ जाती है, वहीं वो वोमिटिंग करने लगती हैं, उल्टियाँ करने लगती हैं। और इसी विजय ने फिर उस मैडम को संभाला और कहा कि चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। और वो जैसे तैसे संभालते हुए मैडम को लाता है, गाड़ी में बैठाता है। खुद उसकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो मैडम के साथ पीछे बैठे, इसलिए वो आगे बैठता है। और आगे बैठने के बाद मैडम को लेकर वो उनकी घर जाता है और घर पर छोड़ता है। घर पर छोड़ने के दौरान वो मैडम ड्राइवर को कहती है कि तुम गाड़ी लेकर घर चले जाओ, सुबह आ जाना। तो विजय कहता है चौंकते हुए कि मैडम मैं घर कैसे जाऊंगा। तो वो कहती है कि अभी मैं तुम्हें दूसरी गाड़ी की चाबी दे दूंगी, तुम उससे चली जाना, लेकिन इसको जाने दो। अब विजय को लेती है मैडम और घर के अंदर चली जाती हैं। और जैसे ही घर के अंदर जाती हैं तो वो खौफनाक कहानी जब विजय बयां करता है तो यकीन मानिए दोस्तों, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी इतनी भयावह होगी, यकीन मानिए आपने कभी नहीं सुनी होगी। एक कंपनी के मैडम ने ही अपने कर्मचारी के साथ वो सारी हदें पार कर दी जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, और तो और उसका जीना तक दुर्भर कर दिया था इस मैडम ने। पूरी कहानी क्या है ये अंत तक आप बने रहेंगे तो ही जान पाएंगे, तो ही समझ पाएंगे। और इस कहानी में कमेंट के माध्यम से अपनी राय को भी देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कहानी बेहद खतरनाक होने वाली है आगे चल के। तो हम कहानी शुरू करें उससे पहले छोटा सा निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देर न करते हुए दोस्तों हम सीधे कहानी पर ही जाते हैं। दरअसल दोस्तों, अंबिकापुर में आज एक इंटरव्यू चल रहा होता है, और वो इंटरव्यू होता है स्टील की बहुत बड़ी फैक्ट्री पे। और उसके लिए एक खास और विशेष तरीके के वर्कर की जरूरत होती है, जिस वर्कर को अगर किसी को सेलेक्ट करना होता है तो स्वयं उस कंपनी की एमडी जो होती हैं और उस कंपनी का इंटरव्यू जो ले रही होती हैं वो स्वयं एमडी ले रही होती हैं, क्योंकि उन्हीं को ऐसे एक व्यक्ति की तलाश थी जो उनके काम को बेहद अच्छे तरीके से देख पाए। और इसी समय मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से एक नवयुवक अपनी उन हर एक इच्छाओं को लेकर पहुंचता है उस कंपनी के दरवाजे पर इंटरव्यू देने के लिए, जो उसके अंदर उमड़ रही होती हैं। वो चाहता है कि मैं इतने पैसे कमाऊं तो अपने घर वालों को अमीर बना दूं, ऐसा कर दूं अपने घर वालों के साथ कि घर वाले सोचने पर मजबूर हो जाएं कि हाँ, मेरे लड़के ने कहीं काम किया है और मेरे लड़के ने ही नाम भी इस तरीके से कर दिया है। इसी सोच के साथ वो लड़का लाइन में लगता है और लाइन में सारे लोगों के इंटरव्यू धीरे धीरे चल रहे होते हैं कि तभी अचानक से ये लड़का जैसे ही उन मैडम के सामने पहुंचता है कि मैडम के नंबर पर एक कॉल आ जाती है। और वो कॉल ये रहती है कि आपकी कंपनी की अर्निंग पहले से 2 गुनी ज़्यादा हो चुकी है और इतना ज़्यादा माल का ऑर्डर मिल रहा है मैडम कि हम उसे शायद खपत नहीं कर पाएंगे, इतना ज़्यादा हमारे पास ऑर्डर आ रहा है। अब ये बात सुनते ही मैडम तो खुशी से मानो झूम उठी, और मैडम के दिमाग में एक बात सेट हो गई कि जो मेरे सामने शख्स खड़ा है, जो लड़का खड़ा है, इसी की देन है, क्योंकि इसने जैसे ही मेरे ऑफिस में कदम रखा वैसे ही मेरे पास फोन आया और इतना बड़ा ऑर्डर मुझे मिल चुका हुआ है कि जिसे मैं अपनी कंपनी को अगर किसी और के ऑर्डर को पूरा ही ना करूं, सिर्फ इसी ऑर्डर को पूरा करूं तो भी 5 से 6 महीने लग जाएंगे। अब इस पूरी बात को जानने के बाद मैडम खुशी से झूम उठती हैं और सीधे पूछती हैं कि बताओ भाई क्या नाम है तुम्हारा। जैसे ही वो बताता है कि मेरा नाम विजय है, कहती है कि तुम बैठ जाओ
और बाकी की वो अपनी जिस तरीके से इंटरव्यू लेना रहता है लेती हैं, और लेने के बाद कहती हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है, तुम कल से आ जाना। और बाकी लोगों के भी इंटरव्यू लेती हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट तो सिर्फ और सिर्फ एक लड़के में था, और वो था विजय। क्योंकि विजय के आने के बाद ही इस कंपनी का ग्रोथ दुगने से भी ज़्यादा ऊपर चला जाता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ अगर किसी पर फोकस करती हैं तो विजय पर करती हैं। और आज वो जब घर जाती हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनके दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा होता है कि जैसे उस लड़के ने हैंडल खोला, अंदर आया, सामने खड़ा हुआ, उसी दरमियान फ़ोन आया। इतने लोग इंटरव्यू देने वाले हुए आए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसी लड़के के आने की वजह से ये सब हुआ। अब मैडम के दिमाग में एक बात घुस चुकी होती है कि सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं ना कहीं इस पूरी कंपनी को ग्रोथ करने में किसी को श्रेय जाता है, किसी का लक साथ दे रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ विजय है। अब मैडम विजय को मानने लगती हैं। अगले दिन जैसे वो पहुंचता है, उसकी इतनी तगड़े से स्वागत होती है। विजय तो समझ ही नहीं पाता कि अरे ये तो मेरी पहली ज्वाइनिंग, पहला दिन, और मेरा स्वागत कुछ इस तरीके से। और यकीन मानिए दोस्तों, वाकई शायद विजय का नसीब था या क्या था कि विजय जब नौकरी करना शुरू करता है तो भी उस कंपनी सिर्फ ऊपर की ही तरफ जाती है। मतलब जैसे लगता है कि ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ उसी का वेट कर रही है, और जैसे ही वो आई कंपनी सिर्फ ऊपर की तरफ चलती चली जाती है, और पैसे की तो मानो बारिश हो रही होती है। और अब तो मैडम को ये पक्का यकीन हो जाता है कि बस जो भी है सिर्फ विजय की वजह से होता है। और मैडम ने सिर्फ और सिर्फ इसी खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया, और उस पार्टी का मुख्य कर्णधार और मुख्य जिसके वजह से ये पार्टी मनाई गई थी, वो सिर्फ और सिर्फ विजय को मानते हुए, विजय को केंद्र में रखते हुए इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया। बड़े बड़े उद्योगपति भी इस पार्टी में आते हैं, कंपनी के सारे कर्मचारी, मैनेजर, सारे लोग आते हैं। और जैसे ही आते हैं पूरी बात शुरू होती है, और मैडम के पास जब माइक जाता है तो मैडम सिर्फ और सिर्फ एक बात कहती है कि जो पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसकी वजह से की गई है, वो सिर्फ और सिर्फ विजय है। हालांकि इस बात से काफ़ी कर्मचारी नाराज भी होते हैं कि काम तो हम भी करते हैं, विजय 4 दिन का लड़का आया नहीं कि मैडम सारा श्रेय उसी को दे रही है। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि मालकिन के खिलाफ चला जाए, इसलिए चुपचाप वो जो कह रही होती हैं वो सुनता है। और आखिरकार मैडम इसी पार्टी में बहुत ज़्यादा शराब पी लेती हैं, और शराब पीने के बाद जब वो घर जाने की अवस्था में आती हैं तो उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। किसी तरीके से विजय सपना को यानी अपनी मैडम को बैठाता है, और बैठाने के बाद लेकर उस घर पर पहुंचता है। घर पर पहुंचते ही मैडम ने उस ड्राइवर को आदेश दे दिया कि गाड़ी लेकर चले जाओ। अब बारी थी मैडम को किसी तरीके से पकड़कर उनके घर में पहुंचाने की। अब विजय उनके घर में जाने से भी डर रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम मुझे अंदर तक पहुंचा दे। अब वो विजय किसी तरीके से पकड़कर मैडम को अंदर तक पहुंचाया। क्योंकि मैडम की उम्र तकरीबन 44 साल के आसपास थी, और इस नौजवान लड़के की उम्र 22 साल थी सिर्फ और सिर्फ, यानी उम्र में दोनों के बीच में दुगने का फर्क था। तो मैडम उससे कहती हैं कि आज रात तुम यही रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। और मैडम अंदर से दरवाज़ा लॉक कर देती हैं, और जबरिया इस व्यक्ति के साथ अंदर अपने बेडरूम में इसको लेकर जाती हैं। इसको पूरी तरीके से इसके कपड़े को उतारती हैं, उसको निर्वस्त्र करती हैं, और फिर इसके साथ रात भर संबंध बनाना शुरू करती हैं। क्योंकि ये लड़का भी नौजवान था, खून गर्म था, तो अपने आप पर कंट्रोल नहीं करता। ये भूल जाता है कि मेरी मैडम है और मैं इनका कर्मचारी हूँ, और ये उसी तरीके से ये भी आनंद लेता है, और पूरी रात बीत जाती है। लेकिन अगले दिन जैसे ही सुबह होती है तो इसको एहसास होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया। मैडम उम्र इतनी है और मेरी उम्र इतना कम है, और मैडम देखने में भी थोड़ी अच्छी ठीक ठाक पर्सनालिटी नहीं लग रही थी। इस वजह से भी शायद उसने ऐसा किया। और ये सब पूरी घटना हो जाने के बाद जैसे सुबह उठती हैं तो वो मैडम के पैर पकड़कर रोने लगता है। कहता है मैडम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ये आपके साथ नहीं करना था। तो वो उसे समझाती हैं, दुत्कारती हैं, पुचकारती हैं, समझाती हैं कि देखो ये कुछ पैसे रखो, अपने घर पर भेजो, घर वालों की सेवा करो, और तुम यहाँ आते जाते रहा करो। जो हुआ इसे भूल जाओ, और तुम्हें हम फिर बताएंगे आगे क्या करना है। अब आए दिन मैडम ने सिर्फ और सिर्फ विजय को पकड़ रखा था। जब मर्जी होता उसे जबरिया बुलाती, जबरिया उसके साथ संबंध बनाती और उसे पैसे दे दिया करती। और ये मैडम की अब कह सकते हैं कि आदत बन चुकी होती है। वो बिल्कुल अब मानने को तैयार नहीं थी। और आखिरकार
ये सिलसिला तकरीबन 2 से 3 सालों तक चलता रहा। विजय किसी तरीके से उस कंपनी से भाग भी नहीं पा रहा था। लेकिन जब कोविड का समय आता है और कंपनी वाले भी उसके बारे में तमाम उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो विजय बिल्कुल परेशान हो जाता है और कोविड के समय में वो घर भाग कर आता है। मैडम उसे इसी शर्त पर जाने देती हैं कि तुम वापस जल्दी से जल्दी चले आओगे, तुमको हम क्वारंटाइन करेंगे, अपने घर में रहेंगे हम और तुम मरोगे नहीं, तुम इसके लिए निश्चिंत रहो। लेकिन विजय को इस चंगुल से किसी तरीके से भागना था। वो भागता है और अपने घर आते ही उस नंबर को, सिम को तोड़कर फेंक देता है, क्योंकि उस कंपनी में उनका आधार कार्ड था। मैडम बहुत फ़ोन करती हैं, कोशिश करती हैं, पता कराती हैं, लेकिन वो मिल नहीं पाता है। और आखिरकार उसी लॉकडाउन में मैडम ने प्लान बनाया कि किसी तरीके से हम विजय के घर चलेंगे और उसे पकड़ के वापस लेकर आएंगे। और वो यही करते हुए विजय के घर आ जाती हैं, ढूंढते हुए किसी तरीके से। मतलब वो अंबिकापुर से निकलती हैं, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले आती हैं, फिर उसके गांव तक पहुंचती हैं। और गांव पहुंचने के बाद वो जब जैसे ही पता चलता है विजय को कि मैडम घर पर चली आई हैं, वो छत से कूदकर भाग जाता है, क्योंकि वो जानता था कि इस बार मैडम मुझे अगर पकड़ कर ले गई तो फिर दोबारा नहीं छोड़ेगी। और आखिरकार वो मैडम भी ठान चुकी थी कि जब तक विजय मिलेगा नहीं, मैं इसके घर से नहीं जाऊंगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो होटल में रुक जाती हैं वहीं पर, और तकरीबन 10 दिनों तक इंतजार करती हैं। जब विजय नहीं आता है तब वो अपनी ये पूरी कहानी परिवार वालों को बताती हैं और कहती हैं कि अगर तुमने अपने बेटे को नहीं बुलाया तो मैं उसके खिलाफ FIR करा दूंगी। इस तरीके की घटना को उसने मेरे साथ अंजाम दिया है, बुलाओ उसको। लेकिन घर वाले जब ये बात जानते हैं तो मैडम को डांट पर फटकार कर वहाँ से भगा देते हैं और वो इस जिले के SSP और DM से मिलती हैं, अपनी शिकायत करती हैं। वो दोनों लोग इस तरीके की पूरी घटना को अंजाम देने वाले शख्स के ऊपर कार्रवाई की बात करते हैं। लेकिन इस दरमियान विजय अपने घर आता है और गांव के सारे संभ्रांत व्यक्तियों को बुलाता है, समझाता है, पूरी कहानी बताता है, रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और बताता है कि जितना पैसा मैडम देती थी उतना इसी तरीके से देती थी। और आखिरकार मैडम उसे 376 के जुर्म में अंदर कराना चाहती थी, लेकिन सारे लोग, पूरे गांव इकट्ठा होती है। किसी तरीके से मैडम को समझाया जाता है, बुझाया जाता है, तब कहीं विजय उस मैडम के चंगुल से बच पाता है। वरना विजय का तो वो हाल होता कि जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ लोग इस कहानी को सुनने के बाद कमेंट भी करेंगे, काश मुझे वो मैडम मिली होती, मैं कर लेता, ये है वो है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, वो लड़का इतना परेशान हो चुका था कि पूरे 10 दिनों तक अपने घर से गायब हो गया था। तो ये थी दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी। यकीन मानिए कहानी आपको बहुत आश्चर्य करने वाली रही होगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।